हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट आज जो भी मैसेजेस आने वाले होंगे वो किसके लिए होगा। आई होप ये सबको रेजोनेट करे, बट अगेन ये जनरल रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे बस उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। ओके, लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है, किसी भी कारण से आपने इस पे क्लिक किया है, तो फिर इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे। लेट्स सी ये वीडियो जो भी देखने वाले हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। व्हाट आर द मैसेजेस दैट दे शुड नो? व्हाट आर द मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव? जजमेंट, फोर ऑफ swords, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ wands। ठीक है। बॉटम डेक एनर्जी इज द सन कार्ड विच इज वेरी नाइस। Right off the bat, what I'm picking up is ओके ये सुनने में बहुत ज़्यादा वियर्ड या क्लीशे लग सकता है कुछ लोगों को, बट आई से व्हाट हैज़ कम थ्रू। आई एम पिकिंग अप दैट इसके बाद सक्सेस ही सक्सेस होगा। इसके बाद ऑलमोस्ट ऐसा फील होगा कोई ब्लॉकेज है ही नहीं, कोई ब्लॉकेज कभी था ही नहीं। एक के बाद एक सक्सेस, एक के बाद एक गुड न्यूज़, एक के बाद एक अचीवमेंट्स, एक के बाद एक मे बी कुछ रिसीव करना हुआ, समथिंग लाइक दैट। सो इफ़ यू आर इन दिस एनर्जी कलेक्टिव, जहाँ पे कुछ लोगों का अगर ये सवाल है कि क्या ये चीज़ होगी, वट एवर इट इज़, क्या ये होगा, क्या मेरे से ये चीज़ होगा, क्या सक्सेस मिलेगा, क्या पैसा मिलेगा, क्या वो लाइफस्टाइल मिलेगा, क्या ये होगा वो होगा, आंसर इज यस। लाइक आई एम सीइंग दैट एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आपने बहुत ज़्यादा कोशिश किया है, आपने हार्डवर्क किया है, आपने पेशेंस रखा है, आपने अपने लेसन्स कंप्लीट किए हैं। कुछ लोग अभी भी कर रहे हो, बट व्हाट आई सी जस्ट राउंड द कॉर्नर, मतलब कुछ ही टाइम और बस, उसके बाद देयर इज सम ह्यूज सक्सेस जो आप तक पहुंचेगा। अब सक्सेस हर किसी के लिए अलग होगा। मतलब कुछ लोगों के लिए सक्सेस हो सकता है कोई एग्ज़ाम क्रैक करना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी रिलेशनशिप का मैरिज में कन्वर्ट हो जाना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत सारा पैसा मिलना, कुछ लोगों के लिए अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ लोगों के लिए अपना हेल्थ और फिटनेस सही होना, या किसी का बैड हेल्थ है, हेल्थ इश्यूज़ है, वो ठीक होना। सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए अलग होगा, बट आई कैन सी दैट सक्सेस ही सक्सेस होगा। दैट इज़ वॉट स्पिरिट इज टेलिंग मी। ओके, स्पेशली जो लोग मटेरियलिस्टिक सक्सेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, पैसा, करियर, accomplishments, establishment, reward, award, whatever, like that. There is a person, there is a energy जिसको या तो आपने अपने अपने लाइफ से निकाल दिया है, आप अवॉइड कर रहे हो, या आपने सोचा है कि मुझे अवॉइड करना चाहिए इस इंसान को, इस पर्सन को, या इस सिचुएशन को, इस जगह को, इन लोगों को, इस ग्रुप को, वट एवर। आई थिंक वो आपका एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा है। अगर रिसेंटली आपने कुछ भी ऐसा डिसीजन लिया है टू अवॉइड सर्टन पीपल या कोई पर्टिकुलर पर्सन, आप थोड़े से कंफ्यूज्ड थे शायद इस पर्सन को लेके या इन लोगों को लेकर, दैट क्या होगा या क्या होगा नहीं, मतलब यू ऑलरेडी हैड एन आइडिया कि आप एनर्जेटिकली कंफर्टेबल नहीं थे
या तो ये लोग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थे, या सब कुछ सही था फिर भी आपको अंदर से लग रहा था दैट समथिंग इज रॉन्ग हियर। सो आपने अपने इंट्यूशन को सुना, आपने अपने उस सिक्स सेंस पे, अपने गट फीलिंग पे फोकस किया, एंड कहीं ना कहीं आपने डिसीजन लिया है दैट अब जो हुआ बहुत हुआ, अब और नहीं, इसके आगे नहीं। सो कहीं ना कहीं आपने एक बाउंड्री सेट किया है किसी के साथ, कहीं पर। सो किसी सिचुएशन में वट एवर, सो दैट इज अ वेरी गुड डिसीजन जो आपने लिया है, ठीक है। एंड सिंस आपने ये लिया है, इस डिसीजन के वजह से आपके लाइफ में आप बहुत सारे बेटरमेंट देख पाओगे, क्योंकि इस पर्सन का या इस ग्रुप ऑफ लोगों का या जिस भी चीज़ को आपने अपने से दूर रखने का डिसीजन लिया है, या इग्नोर करने का डिसीजन लिया है, ब्लॉक करने का, अपना अपना बाउंड्री सेट करने का डिसीजन लिया है, सो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी देगा। एनर्जेटिकली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो रहे थे इन लोगों से, जो अब नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन। आपके आसपास देयर इज अ पर्सन, आई विल से ये पर्सन आपसे बहुत अलग है। ये पर्सन आपसे एज में डिफरेंस हो सकता है, कल्चर में डिफरेंस, कुछ डिफरेंस हो सकता है दोनों में, आप दोनों में, या ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। ये लाइक मुझे मुझे जो एनर्जी यहाँ पे मैं पिकअप कर पा रही हूँ इज, ये पर्सन और आप दोनों हैं यहाँ पे, बट इस इंसान का कुछ मजबूरी है, जिस मजबूरी के वजह से वो आपसे खुलकर बात नहीं करते, आपके सामने उतना ज़्यादा नहीं आते, या जो जो चीज़ें वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, या जो समय वो आपके साथ बिताना चाहते हैं, जो बात वो आपके साथ करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड महसूस करते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, इनके लाइफ में कुछ मजबूरियां है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो आपके साथ इस पर्सन का रिश्ता नहीं होना चाहिए। जिस जैसा रिश्ता ये चाहते हैं आपके साथ, वैसा रिश्ता इनका आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो इनका जो मांग है, इनका जो डिजायर है आपके प्रति, कहीं ना कहीं वो उस चीज से बहुत ज्यादा गिल्टी फील करते हैं, दैट वो ऐसा महसूस करते हैं आपके लिए, वो आपको इस तरह से पाना चाहते हैं। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा एक गिल्ट महसूस करवाता है कि ये गलत है, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए, काइंड ऑफ लाइक दैट। एंड ऑल्सो अपने आप को ये रोक भी नहीं पाते हैं। सो दिस इज लाइक अ गिल्टी प्लेजर काइंड ऑफ अ सिचुएशन जो इस पर्सन का हो रहा है आपके साथ। एंड ये आपसे खुल के कहते भी नहीं है, कह नहीं पाते ऑफ कोर्स, या अगर ये आपको पहले हिंट दे चुके हैं, अगर आपको पता है ये कौन है, तो ये पर्सन काइंड ऑफ अभी भी वो डिजायर्स रख रहे हैं आपके लिए। दिस इज सम टाइप ऑफ अ वेरी लाइक इंटीमेट एनर्जी, गिल्टी प्लेजर, छुप छुप के सीक्रेट लवर काइंड ऑफ एनर्जी। मैं नहीं कहूँगी ये इंसान एज अ पर्सन बुरे है, या ये आपका कोई बुरा कुछ चाहते हैं आपसे, नहीं, बट जस्ट कि ये पर्सन लाइक अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर चुके हैं। देयर इज अ ह्यूज अट्रैक्शन जो ये आपके प्रति फील करते हैं। ऐसा हो सकता है, अच्छा ये सबके लिए नहीं होगा, बट फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे ट्रॉमा है, कुछ ऐसा है जो आपने गो थ्रू किया है, बहुत यंग एज में कुछ हुआ था जो आपने गो थ्रू किया है, फैमिली में इश्यूज थे जो आपने गो थ्रू किया, सो समथिंग जो आपने गो थ्रू किया, एंड आपने अपने आप को संभाला, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, अपने आप को काबिल बनाया। सो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा उनको आपके प्रति आकर्षित करता है, अगर ऐसा कुछ है आपके लाइफ में तो। फॉर अ लॉट ऑफ यू आपके लिए मैसेज है टू मैनिफेस्ट, विजुअलाइज,
जो चीज़ें आप चाह रहे हो इस वक्त लाइफ में, जो आपके टारगेट्स है, गोल्स है, सिर्फ करियर में नहीं, ओवरऑल उनके प्रति एक्शन लो। या अगर एक्शन आप ले रहे हो तो एटलीस्ट भरोसा रखो, उस चीज़ को पाने के लिए कुछ तो आपको करना है। या तो अगर एक्शन ले रहे हो तो वो एनफ नहीं है, वो काफ़ी नहीं है, आपको कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, या आपको कुछ और सारे लोग या अपॉर्चुनिटी या समथिंग दरवाजे खुलेंगे जिस पे आपको चलना है, जो जो अपॉर्चुनिटी आपको लेना है, जो एफर्ट आपको डालना है। सो आप कहीं ना कहीं एफर्ट या तो डाल ही नहीं रहे हो अपने डिज़ायर्स के ऊपर, या तो अगर डाल रहे हो तो वो काफ़ी नहीं हो रहा है, या कहीं ना कहीं तो कुछ खामियां है जो आपको फाइंड आउट करने हैं। इस टाइम पे आने वाले कुछ दिनों में आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल साइंस दिखेंगे। रिपीटिंग नंबर्स दिख सकते हैं, बर्ड्स दिख सकते हैं, फेदर्स दिख सकते हैं, ड्रीम्स दिख सकते हैं, सॉन्ग्स, नंबर्स, नेम्स, बहुत कुछ, एनीथिंग। अगर वो इसलिए भी होगा क्योंकि आने वाले 9 दिनों में, 9 से 10 दिनों में देयर समथिंग गुड हैपनिंग। ठीक है, जो मैं स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा मैं कह रही थी, सक्सेस एंड ऑल दैट, समथिंग गुड इज हैपनिंग। किसी का खराब टाइम खत्म हो रहा है, किसी का कार्मिक साइकिल लाइक खत्म हो रहा है, किसी के लिए फाइनली उसका हार्ड वर्क, उसका इतना पेशेंस, सब कुछ इज गेटिंग पेड ऑफ। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, बट हर किसी के लिए अलग होगा। बट आने वाले 9 से 10 दिनों में, स्पेशली 9 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होगा आपके साथ। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपने इस पर क्लिक किया है फॉर एनी रीज़न, ठीक है, सो या that is what actually I'm picking up here. I hope ये resonate करे, I hope this makes sense to you. कैसा लगा मुझे ज़रूर बताते हुए जाना कमेंट सेक्शन पे। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैं आप सब लोगों से मिलूंगी फिर एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।